बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा है तो अक्सर लोग जो हैं वो ये कंप्लेंट करते हैं कि वो रात को अगर रज़ाई में भी सोते हैं तो उनके हाथ-पाँव जो हैं वो ठंडे रहते हैं और उन्हें जो है वो 2-2 कंबल लेने के बाद भी जो है वो सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। इसकी क्या रीज़न है? अक्सर लोग कहते हैं ये आयरन की कमी है, ये खून की कमी है या फिर किसी और की कमी है, लेकिन उन्हें नहीं अंदाज़ा कि एक छोटा-सा विटामिन जो है उसकी कमी की वजह से ये सारा कुछ होता है। मेरा नाम है डॉक्टर मुनीब खालिद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट लाज़मी कीजिएगा। नाज़रीन, सर्दियों में सर्दी लगना एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन अगर आप हीटर के आगे बैठे हुए हैं या फिर ऐसे कमरे में जो कि हीट इंसुलेटेड है या फिर आप रात को सोते हैं और आपके पाँव ठंडे महसूस होते हैं, पाँव में सुनसनाहट, झुनझुनाहट महसूस होती है और आपको हड्डियों में दर्द होती है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी जो है अपनी हीट नहीं बना रही और उसकी हीट ना बनाने की असल वजह जो है वो है विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी। ये वही विटामिन है जो कि हमारे नर्व सेल्स को ग्रो करता है। बेसिकली हमारे खून के सुर्खुलिये जिन्हें हम आरबीसीज कहते हैं, वो ऑक्सीजन को और न्यूट्रिशंस को लेके जाते हैं हमारे सेल्स के अंदर। सेल्स के अंदर उन्हें एनर्जी चाहिए। जिस तरह लकड़ियों को आग जो है हरारत पैदा करने के लिए आग चाहिए, इसी तरह सेल्स को हरारत पैदा करने के लिए और ऑक्सीजन को इस्तेमाल करने के लिए विटामिन बी 12 चाहिए। तो विटामिन बी 12 इस लिहाज से बहुत ज़रूरी है और जब हमें कमी हो जाती है, वो चाहे आपकी आरबीसीज की कमी हो या फिर जो है वो आप बहुत सारी दवाइयाँ खा रहे हो, जैसा कि आजकल हम क्योंकि मैदे के बहुत ज़्यादा या तो कैप्सूल खा रहे होते हैं या गोलियाँ ऐसी खा रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे मैदे के अंदर एक सेल्स होते हैं जिन्हें हम पाइटल सेल कहते हैं। ये एक समझ लें एक पाइटल सेल एक रतूबत खारिज करते हैं जिसे हम इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। यही फैक्टर जो है ये विटामिन बी 12 को मैदे से जज़ब करवाता है और हमारे खून से लेके सेल तक लेके जाता है। लेकिन अगर आप ये बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खा लेते हैं या जंक फूड खा लेते हैं और आपका मैदा डिस्टर्ब हो जाता है, तो पाइटल सेल्स जो हैं वो इंट्रिंसिक फैक्टर बनाना बंद कर देंगे, जिसकी वजह से आपका विटामिन बी 12 जो है वो डेफिशिएंसी हो जाएगा। अब लोग क्या कहते हैं, जी मैं तो इंजेक्शन लगवा रहा था विटामिन बी 12 के, मैं बहुत ज़्यादा गोली खा रहा था, लेकिन फिर मुझ में कमी कैसे होगी? तो जब आपके पाइटल सेल्स नहीं है और आप चाहे बहुत ज़्यादा डेली बेसिस पे गोलियाँ खा रहे हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन इंजेक्शन भी लगवा रहे हैं, तो जो विटामिन बी 12 सेल में जाना था वो बिल्कुल नहीं जाएगा। मतलब ये कि जैसे आप ले रहे हैं वैसे ही पखाने के ज़रिए ख़ारिज हो जाएगा। तो आपके जो जिस्म में जो है वो विटामिन बी 12 जो है वो डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके हाथ-पाँव ठंडे रहेंगे और आपको सर्दी बहुत ज़्यादा लगेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये विटामिन बी 12 आपकी डेफिशिएंसी आप किस तरह पूरी कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि अगर आप मैदे के कैप्सूल खा रहे हैं, पेंटोप्राज़ोल, ओमेप्राज़ोल, एसोमेप्राज़ोल या फिर वोनोप्राज़ान कुछ भी खा रहे हैं, तो आप इनसे जितनी जल्दी हो सकता है जान छुड़ाएँ ताकि आपके पाइटल सेल्स जो हैं वो इंट्रिंसिक फैक्टर बनाएँ और जो कि आपके विटामिन बी 12 को जो है वो सेल तक लेके जाए। सेल जो है वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशंस को इस्तेमाल करके जो है हरारत पैदा करे। दूसरे नंबर पे विटामिन बी 12 अगर फिर भी कमी पूरी नहीं हो रही, तो आप इसकी गोलियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गोलियाँ जो हैं वो ओरल नहीं लेनी, आपने सबलिंगुअल लेनी है। आजकल सबलिंगुअल बहुत ज़्यादा आ गई है। सबलिंगुअल का मतलब ये है ज़ुबान के ऊपर या नीचे रख के ज़ुबान के नीचे रख के आपने गोली को चूसना है। तो जब आप गोली को चूस लेंगे, तो वो डायरेक्टली जज़्ब होके खून में चले जाएगी और आपकी सेल तक चली जाएगी, बजाए इसके कि वो आपके निज़ाम पाथवे से जाए, उसके लिए आपको इंट्रिंसिक फैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप बाईपास कर जाएँगे। अब एक चीज़ मैं आपको और कन्फर्म करूँ कि जब आप में विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होती है, जब आपका इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं काम कर रहा होता, तो हमारे जिस्म में एक रतूबत आना शुरू हो जाती है जिसको होमोसिस्टीन कहते हैं। होमोसिस्टीन की कमी की वजह से विटामिन बी 6 और बी 1 जो है वो डेफिशिएंसी हो जाता है। जब ये दोनों डेफिशिएंट ही होंगे और बी 12 अकेला रह जाएगा और फोलेट भी आपका साथ खत्म हो जाएगा, तो होमोसिस्टीन जो है वो बी 12 के ऊपर हावी हो जाएगा। मतलब आपके जिस्म में बी 12 तो है, लेकिन होमोसिस्टीन जो है वो इसको काम नहीं करने दे रही।
तो इसको ठीक करने के लिए आपको जो है कुछ देसी करना पड़ेगा। उसके देसी करने के लिए आप जो है अपने फोलेट और बी1 को बढ़ाना होगा। फोलेट और बी1 किस तरह बढ़ेगा, आजकल सर्दियां हैं और साग जो है वो आया हुआ है, तो मेथी पालक साग इनमें फोलेट की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जिस्म हरारत पैदा करे और आपको ठंड से बचे, तो जो है वो चोली का साग जो है वो आप एक प्याली जो है हर 3 दिन के बाद लाजमी इस्तेमाल करें, ताकि आपका फोलेट लेवल बढ़े, विटामिन बी1 बेनफोटामीन जो है वो बढ़े, तो ऑटोमेटिकली आपका बी12 जी जो है वो स्पाइक करेगा, क्योंकि होमोसिस्टीन जो है वो खत्म होगा, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर हरारत पैदा होगी। अब एक और देसी तरीका है कि रात को काले चने, जिसको हम ब्लैक चने कहते हैं, वो पानी में भिगो दें और सुबह उठ के जो है वो इस्तेमाल करें। इनमें बी6 बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है और जो ऑटोमेटिकली आपके बी12 को 7 बूस्ट करेगा और होमोसिस्टीन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिकली ही। तीसरे नंबर पे तरीका है कि सुबह उठते ही नीम गर्म पानी के अंदर लेमन निचोड़ के जो है वो आप पिए, उससे आपके मैदे के जो पाइटल सेल्स हैं वो एक दफ़ा दोबारा रीग्रो करेंगे, एक दफ़ा दोबारा नया जन्म लेंगे और आपका इंट्रिंसिक फैक्टर बढ़ेगा। और जो आप खुराक खा रहे हैं, दूध, दही, पनीर वगैरह, जो थोड़ा सा उनमें विटामिन बी12 होगा, वो ऑटोमेटिकली जो है आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह एक छोटा सा विटामिन जो है वो उसकी कमी जो है आपको ठंड लगने की वजह बन सकती है और आपकी जिस्म के अंदर हरारत को ख़त्म कर सकती है। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।